हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लियरेंस के बारे में। क्लियरेंस क्या होता है और उसका यूज करके हम कैसे मटेरियल विन कर सकते हैं या ओपोनेंट का चेकमेट कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी क्वीन बैठी है यहाँ पर, नाइट बैठा है यहाँ पर और बिशप बैठा है यहाँ पर। मान लीजिए बीच में बिशप नहीं बैठा होता, मान लीजिए कि ये E4 वाला बिशप यहाँ पर नहीं होता, तो हम क्या करते, हम क्वीन को ले जाते H7 पर और कर देते उसका चेकमेट। तो मतलब हमें इस बिशप को बीच में से बाहर निकाल देना है। अगर ये बिशप बीच में से बाहर निकल गया तो हमारी क्वीन चली जाएगी H7 पे और हो जाएगा चेकमेट। हमें इस क्वीन के डायगोनल को क्लियर करना है, इस क्वीन का ये जो डायगोनल है इसका रास्ता साफ करना है, क्लियर करना है। तो हम यहाँ पे खेलेंगे क्लियरेंस, इस बिशप को यहाँ पे ले जाके मरवा देंगे चेक के साथ। ये हो गया क्लियरेंस सेक्रीफाइस। डायगोनल को क्लियर करने के लिए हमने अपने बिशप को कर दिया सेक्रीफाइस, तो इसे बोलते हैं क्लियरेंस सेक्रीफाइस। वो मार देगा इसे और हम ले जाएंगे क्वीन को H7 पर और ये हो गया चेकमेट। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखिए क्या है, अगर इस स्क्वायर पर हमारा रुक नहीं बैठा होता तो हम नाइट को F6 पर मूव कर देते और ये हो जाता फॉर्क और हम उसका मटेरियल विन कर लेते। तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को क्लियर करने के लिए अपने रुक को सेक्रीफाइस कर देते हैं। रुक से मार देते हैं बिशप को, ठीक है, वो मारेगा पॉन से क्योंकि हमने उसका पीस लिया, वो भी हमारा पीस लेगा और अब ये स्क्वायर हो गया है क्लियर, ठीक है। तो ये जो हमने रुक सेक्रीफाइस किया था वो उसे हम बोलेंगे क्लियरेंस सेक्रीफाइस। अब हमारा नाइट जा सकता है F6 पर, किंग खुद को बचाएगा और हम कैप्चर कर लेंगे ओपोनेंट के रुक को। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पोजीशन में देखिए हमारी क्वीन बैठी है E6 पर, हम है वाइट। अगर हमारी क्वीन E6 पर नहीं बैठी होती तो हमारा नाइट E6 पर बैठ जाता और ये कर देता फॉर्क, ठीक है, हम उसकी क्वीन विन कर लेते। तो हमें क्या करना होगा, क्लियरेंस क्लियर करना होगा, इस स्क्वायर को हमें क्लियर करना होगा। और कैसे करेंगे, क्वीन से नाइट को मार देते हैं, क्वीन सैक्रिफाइस कर देते हैं, ठीक है। वो इसे मारेगा, वो रुक से मारेगा। अब ये जो E6 का स्क्वायर है ये हो चुका है क्लियर, हमारा नाइट आकर बैठेगा यहाँ पर, ये हो गया फॉर्क और किंग खुद को बचाएगा तो हम क्वीन को मार देंगे, हमारा हो गया मटेरियल विन। हमने क्वीन सेक्रीफाइस करी थी, बदले में क्या मिला, एक क्वीन मिली प्लस एक नाइट भी मिला, तो ओवरऑल 3 पॉइंट्स का हमें यहां पर एडवांटेज मिल गया है। इस पोजीशन में देखिए हम है वाइट, मान लीजिए कि ये पॉन यहां पे नहीं होता, ठीक है, तो हम अपनी क्वीन को ले जाते H5 पर और यहां से हम कर देते चेकमेट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पॉन यहां बैठा है, तो इसको यहां से हटाने के लिए हम अपने रुक को सेक्रीफाइस कर देते हैं, रुक मरवा देते हैं, ठीक है। ये चेक भी हुआ है तो वो पॉन से मारेगा रुक को। अब देखो ये डायगोनल हो गया क्लियर, ये था क्लियरेंस सेक्रीफाइस, डायगोनल हो गया क्लियर, क्वीन यहां पर आएगी और ये हो जाएगा चेकमेट। नेक्स्ट एग्जांपल, इस पोजीशन में हम वाइट हैं, हमारा रुक यहां पर बैठा हुआ है क्वीन बनने की स्क्वायर पर। अगर रुक यहां नहीं बैठा होता तो हम पॉन को पुश करके आराम से क्वीन बना लेते। बट प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए हम नॉर्मल सी मूव खेल देते हैं ना, रुक को हटाते हैं, तो ओपोनेंट हमारे इस पॉन को मार लेगा और फिर हम क्वीन नहीं बना पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्लियरेंस सेक्रीफाइस, इस रुक को मरवाएंगे चेक के साथ। हम खेलेंगे रुक टू H8 चेक, फ्री का रुक दे देंगे, वो मारेगा क्योंकि उसके किंग को चेक मिला हुआ है, और फिर हम अपने पॉन को आगे बढ़ाकर बना लेंगे क्वीन और हमारे पास हो जाएगा मटेरियल एडवांटेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इस पोजीशन में हम है वाइट, अगर ये क्वीन यहां नहीं बैठी होती तो हम नाइट को यहां पे लाते और ये हो जाता फॉर्क, हम उसकी क्वीन को विन कर पाते। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्वीन को हटा लेते हैं, यहां से क्वीन से रुक को ही मार देते हैं, क्वीन सैक्रिफाइस कर देते हैं, वो मारेगा पॉन से हमारी क्वीन को और ये हो गया क्लियरेंस सेक्रीफाइस। एक स्क्वायर को हमने क्लियर किया है, वो हटेगा और हम मार देंगे इसे। क्वीन दी हमने, बदले में क्या मिला, रुक मिला और क्वीन मिली, 5 पॉइंट का हमें एडवांटेज मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लियरेंस सेक्रीफाइस। देखिए हमारी क्वीन बैठी है यहां पर और बीच में हमारा पॉन है, अगर हम इस पॉन को बीच में से हटा दें तो ये हो जाएगा डिस्कवर चेक। हम एक काम करते हैं, हम रुक से नाइट को मार देते हैं,
हमने उसका एक पीस ले लिया है, तो वो भी हमारा पीस लेगा ही लेगा। अब हमें इस डायगोनल को क्लियर करना है, तो हम अपने इस पॉन को आगे बढ़ा देते हैं और ये हो गया है क्लियरेंस। ठीक है, चेक मिल गया है। किंग अगर हटता है यहां पर तो हम मार लेंगे उसकी क्वीन और हमें मटेरियल एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं भी हटता है ना, हमने पहले ये मारा, उसने मारा, हमने ये पुश किया, अगर वो नहीं भी हटता है यहाँ पे, वो बीच में इसको भी डाल देता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, हम तब भी उसकी क्वीन मार लेंगे और हमारा हो जाएगा मटेरियल विन। तो इस तरह से हम क्लियरेंस का यूज करते हैं, ओपोनेंट का या तो चेकमेट कर सकते हैं या फिर हम मटेरियल विन कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।